कोई दमकल कर्मी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या जानकारी दे सकते हैं आप इस विस्फोट के बारे में? आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हेलो। हाँ जी। हेलो। मैं जानना चाह रही थी कि अभी क्या स्टेटस है, आग पर काबू पा लिया गया है, आग के कारणों का पता लग गया है, क्या जानकारी दे पाएंगे आप? मैम अभी मैं केवल आपको ये बता पाऊंगा कि 18:55-56 की कॉल है हमारे पास और 7 यूनिट मेरी टर्न आउट है फायर के ऊपर। एक सीनियर लेवल ऑफिसर गए हुए हैं और अभी जैसे ही वहाँ से कोई इनपुट आएगा ओनली देन आई कैन गिव यू। लेकिन आपको तो इस बात का तजुर्बा होगा कि जिस तरह से आग लगी है, क्या ये कोई विस्फोट है या फिर सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट है, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? मैडम मैं अभी इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा आपको, सॉरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। प्रिंसिपल डायरेक्टर दमकल विभाग कोई जानकारी देने से परहेज करते हुए, क्योंकि जाहिर तौर पर यह संवेदनशील मामला है जिस पर अभी भी कोई भी डिटेल्स या कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अभी फायर डिपार्टमेंट भी कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, जाहिर तौर पर अभी मैटर ये काफ़ी सेंसिटिव है, ऐसे में कोई भी कुछ भी कहने से परहेज करेगा। नेहा, जब तक कि कोई और देखिए फायर डिपार्टमेंट का रोल अलग है इस मामले में। जब भी कोई कॉल मिलती है तो मौके पर पहुंचती है, जो जांच होगी वो दिल्ली पुलिस की टीम करेगी कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है। अगर मौके पर बात करें तो लोग अलग अलग तरह के से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ वो बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। दिल्ली हाई अलर्ट पर पहले से रहती है। जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, आतंकी हमले का अलर्ट भी। थाना क्षेत्र में आता है अरविंद? देखिए ये नॉर्थ दिल्ली जिले में आता है और लाल किला अगर बात करें तो वैसे तो ये सेंट्रल दिल्ली इसको माना जाता है, क्योंकि पास में चांदनी चौक है, भीड़ भाड़ बाजार वाला इलाका है। चांदनी चौक है, उसके अलावा सदर बाजार है, ये सभी वो इलाके हैं नेहा जो काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके, और पूरे देश भर से लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। लाल किले की बात की जाए तो बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। सुरक्षा के लिहाज से भी सुरक्षा कर्मी भी वहां पर तैनात होते हैं। और जो ब्लास्ट का एग्जैक्ट साइट है वो है लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कार में धमाका हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। और उसके बाद जब धमाका हुआ तो 2 और गाड़ियां थी, उसको भी ये पार्किंग एरिया है या फिर पार्किंग से हटकर है? कहाँ पर इस गाड़ी की लोकेशन थी? पार्किंग एरिया नहीं है ये नेहा, जो हमें अभी शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पार्किंग एरिया नहीं है, सड़क पर ही ये पूरी घटना हुई है। अब जो हमें जानकारी मिली है, स्पेशल सेल की टीम जो एंटी टेरर यूनिट है वो मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल वो कर रही है। चूंकि वो इस तरह के अगर कोई बम धमाका होता है तो उसकी जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम करती है। हालांकि लोकल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और जांच पड़ताल कर रही है। 6:55 पर फायर डिपार्टमेंट को ये कॉल मिली थी कि लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास बम धमाका हुआ है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम, फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की। और जो शुरुआती हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 से 3 लोग इस घटना में बुरी तरह से घायल है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और फिलहाल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम और दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। आधिकारिक बयान की बात करें तो अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि आखिर एक्चुअल में घटना क्या हुई है, किस तरह की घटना हुई है। जी अरविंद, क्या आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है कि मल्टीपल ब्लास्ट वहां पर हुए हैं? देखिए अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है नेहा, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला भी है। और अगर लाल किला की बात की जाए तो लाल किला एक संवेदनशील एरिया भी है, लिहाजा अभी स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। कुछ देर बाद बहुत मुमकिन है कि इस बात की पुष्टि हो जाए कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है। अरविंद, आज ही हमने वो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होने की खबर दिखाई थी जो फरीदाबाद से बरामद हुआ है। कोई टेरर लिंक एस्टैब्लिश हुआ वहां से इस तरह के ब्लास्ट का? देखिए अभी तक बातचीत जिस तरह से फरीदाबाद में 2900 किलो जो एक्सप्लोसिव है वो रिकवर हुआ है। कल से आज तक के सर्च ऑपरेशन में ज्वाइंट ऑपरेशन है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का और फरीदाबाद पुलिस का। तो वो एक दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव बरामद हुआ, उसके बाद अचानक देर शाम अगर कोई ब्लास्ट जैसी घटना सामने आती है तो जाहिर सी बात है पैनिक जरूर
फैलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई ऐसी कार होती है जिसकी सीएनजी भी लगी होती है, तो ये देखना होगा कि ये नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है और कुछ देर बाद बहुत मुमकिन है कि बात की पुष्टि हो जाएगी। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वहां पर काफी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं और वो दिखाई नहीं जा सकती। इस बात की पुष्टि क्या आप कर सकते हैं? क्या वाकई वहां पर हालात खराब है और घायल होने वाले की संख्या बढ़ सकती है? देखिए, जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, क्योंकि मैं महज उस जो घटना स्थल है वहाँ से चंद किलोमीटर की ही दूरी पर मौजूद हूँ, लेकिन अगर बात की जाए, ये दिल्ली गेट का इलाका है और इस दिल्ली गेट के इलाके से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर लाल किला जो है वो है, जहाँ पर ये पूरी घटना जो है वो हुई है। लेकिन जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, जिस तरीके से कार के अंदर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो वहाँ पर तस्वीरें सामने आई, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। और निश्चित तौर पर जब तस्वीरें सामने आती हैं, उसके बाद ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाली हैं कि किस तरीके से जो धमाका है वो हुआ है, उसके पीछे का क्या कारण है वो अभी जांच का विषय रहेगा। लेकिन मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो मौजूद हैं। आसपास कई सारे लोग जो है वो घायल हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो फायर आगे की थोड़ी सी टेंडर्स वहां पर तस्वीर पहुंचे। दिखाएं। सुशांत, इस बात की पुष्टि आप कर सकते हैं? 7 फायर टेंडर्स पहुंचे और अभी देखिए देखिए, फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है, तकरीबन 5 से 7 फायर टेंडर्स जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा एम्बुलेंस की भी जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँच रही हैं। ये दिल्ली गेट का नज़ारा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो बाहर की तरफ तस्वीरें जो है वो दिखाएं, क्योंकि आगे जाने वाले रास्ते को जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है, ताकि आगे जो है सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही जो है वो पहुंचे। और इस पूरे रूट पर अभी देखा जाए तो फिलहाल रास्ते को जो है वो बंद किया गया है, ताकि लोग आगे की तरफ जो है वो ना जाए। ये तस्वीरें दिल्ली गेट के आसपास की हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे भी सुशांत, लेकर के चले। कुछ तस्वीरें जो हम दिल्ली देख गेट पा और रहे हैं, क्या ये सफेद रंग की कार है जो पूरी तरीके से अब आग की लपटों में घिर गई है? क्या डिटेल्स इस कार के बारे में मिल रहे हैं? देखिए, जो कार बता रहे हैं कि वो सफ़ेद रंग की कार बता रहे हैं जिसमें ये धमाका हुआ है लाल किले के पास। फिलहाल ये रास्ता जो है वो फिलहाल आगे दरियागंज जाने वाला रूट जो है वो बंद कर दिया गया है। इस पूरे रास्ते पर ट्रैफिक की आवाजाही को बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त पूरे रूट पर नजर आएंगी, क्योंकि लाल किले के पास ये धमाका जब हुआ है उसके बाद सारे रूट को जो है वो क्लियर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो गया और दरियागंज वाला रूट जो है वो फिलहाल इस वक्त बंद कर दिया गया है, ताकि ट्रैफिक की कोई आवाजाही जो है वो ना हो। यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर दूर जो है जहाँ पर ये पूरी घटना जो है वो हुई है, यानी कि हम माने कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहाँ पर जो भीड़ पहले शुरुआती दौर में दिखाई दे रही थी, वो भीड़ अब वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ। देखिए, ये पुलिस की तरफ से गाड़ियों को जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि इस रूट पर गाड़ियां जो है वो आगे की तरफ अब ना जा सके, क्योंकि यहाँ पर ये आगे चंद किलोमीटर पर जो है अगर कहा जाए तो ये धमाका हुआ है।